वेलकम टू जॉय प्रॉपर्टी गाइड। आज आपके सामने एक बहुत ही अनोखी ऑप्शंस लेके आए हुए हैं जो शूरवीर सेवा परियोजना के नाम पे आया हुआ है। बेसिकली कोरोना वॉरियर्स के ध्यान में रखते हुए या उनको डेडिकेट करते हुए एक रेसिडेंशियल प्लॉटिंग एंड अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट आया हुआ है सुपरटेक की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे में सेक्टर 22D में गोल्फ कंट्री प्रोजेक्ट के अंदर। उसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। बड़े शानदार प्राइसिंग दिया हुआ है और जो पेमेंट प्लान दिया हुआ है शायद इस अभी तक रियल एस्टेट हिस्ट्री में कभी आया ही नहीं था। बीच में एक बार ब्याज मुक्त आवास योजना आया था बट वो कुछ डिफरेंट सेगमेंट था। ये कुछ अलग सेगमेंट है जिसमें आपको एक सिंगल पैसा इंटरेस्ट बैंक को नहीं देना है, बट आप अपना प्रॉपर्टी बना सकते हैं एक बहुत आसान किस्तों में। शुरू करते हैं। ये उनका लोगो है और ये इस हिसाब से आपको अलग अलग जगह में कटिंग्स या होर्डिंग्स अलग अलग जगह में आपको देखने का मौका मिलेगा। ट्रिब्यूट टू कोरोना वॉरियर्स, हमारा फर्ज भी हमारा कर्ज भी। इस हिसाब से कर्ज इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप जो बिल्डर को पे करेंगे जनरली आपको लोन लेना पड़ता था, इसमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं। जो 25% या 35% का जो अमाउंट है वो आप 1-1% के किस्तों में आप आराम से 25 महीने 35 महीने तक देख सकते हैं। इसी का कॉन्सेप्ट है ये। बेसिकली इट्स ए प्लॉटिंग कम्युनिटी गोल्फ कंट्री के अंदर 100 स्क्वायर यार्ड, 150 स्क्वायर यार्ड एंड 200 स्क्वायर यार्ड का है। और जो अपार्टमेंट है जो काफ़ी हद तक बना हुआ है, पोजीशन के कगार पे हैं, 690 स्क्वायर फीट एंड 1000 स्क्वायर फीट। इसमें अगले 1 साल के अंदर आपको मूव इन करने का मौका मिल जाएगा, बट आपका पेमेंट पैसा जाएगा 3 साल में धीरे धीरे करके। ये गोल्फ लैंड एक्चुअल पिक्चर्स हैं। मैं पूरा कंप्लीटली डिटेल्स में बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या प्राइसिंग है, उसका बेनिफिट क्या है, लोकेशन का एडवांटेज क्या है। शायद आप उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। ये आपका रेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप आराम से चाहे तो इसमें यूपी रेरा के साइट पे जाके इनका डिटेल्स भी देख सकते हैं। ये गोल्फ कोर्स है। अब पहले आ जाते हैं लोकेशन से पहले आसपास के एरिया का डेवलपमेंट में के बारे में। बेसिकली ये यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू से ही आता है। ये कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं। यमुना एक्सप्रेसवे अपने आप पे एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन आ चुका है इन्वेस्टमेंट का। उसका कई सारे वजह हैं। पहला तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लस फिल्म सिटी प्लस आपका जो F1 ट्रैक, कनेक्टिविटी, फ्यूचर कनेक्टिविटी फॉर फ्रॉम मेट्रो एंड थ्रू बुलेट ट्रेन। येस, यू हर्ड इट राइट। ये बुलेट ट्रेन आपका अगले 5-7 साल के अंदर आपको बुलेट ट्रेन भी, या 10 साल के अंदर आपको बुलेट ट्रेन भी इस लोकेशन से जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी न्यू अशोकनगर से लेके वाराणसी तक बुलेट ट्रेन का प्रोविजंस है। और इन्हीं में गौतम बुद्ध नगर में एक IGI एयरपोर्ट के पास और दूसरा ये F1 आपका सेक्टर 145 के पास आपका स्टेशंस का प्रोविजंस रखा गया। ये कुछ कटिंग्स है जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में आप अलग अलग जगह में सुने भी होंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बता दूं। ये इंडिया का ही नहीं, ये एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रनवेज ये वर्ल्ड का टॉप जो ग्रुप आता है उनमें आता है। इकलौता मतलब यूरोप अमेरिका से लेके हर जगह में मैक्सिमम जो रनवेज बना हुआ है वो 8 रनवे। और IGI एयरपोर्ट जो आपका आज के दिन में फंक्शनल है वो सिर्फ 3 रनवे के साथ चलता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस लेवल का डेवलपमेंट यमुना एक्सप्रेसवे में आने वाले हैं। जो डेवलपमेंट फुल फ्लेज होके आएगा उसका नज़ारा कुछ अलग होगा। इनका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जो ज्यूरिक इंटरनेशनल लिमिटेड, जो अगले अप्रैल के आसपास या मार्च के एंड में आपको काम स्टार्ट होते हुए दिख जाएंगे इस जगह में। ये कुछ आपका मुंबई एक्सप्रेसवे का जो कनेक्टिविटी है वो भी आपका डेवलप होगा। बेसिकली DMIC की बात करें, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये फ्रेट कॉरिडोर है जो $90 बिलियन का प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट 5.5 लाख करोड़ रुपए का आपका प्रोजेक्ट है। जिस दिन ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये कनेक्टिविटी भी बहुत शानदार आ जाएगा, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगा। और ये यमुना एक्सप्रेसवे के पास से गुजरता है। इसी के लगा हुआ बहुत सारे इंडस्ट्रियल हब आज के दिन में बनने वाला है। और बहुत सारे कंपनी जैसे अमेजन अपना पूरा नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट लॉजिस्टिक्स हब आपका यमुना एक्सप्रेसवे में लेके आ रहे हैं, ग्रेटर नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेसवे के पास। फिल्म सिटी आज के दिन में ऑलमोस्ट 1000 एकड़ ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, जिनमें 780 जो आपका एकड़ है उसमें प्रॉपर फिल्म सिटी एंड
स्टूडियोज़ वगैरह बनेंगे और 220 एकड़ उनके एडजेसेंट में बिज़नेस हब या कमर्शियल हब बनेंगे। अब जब ये सारे फैसिलिटीज़ तैयार हो जाएगा और एन एवरेज कंबाइन करें तो ऑलमोस्ट 12 से 14 लाख जॉब का प्रोविजंस है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक तो एयरपोर्ट आने की वजह से ऑलमोस्ट हज़ारों की संख्या में आपको आईटी एंड आईटीएस कंपनीज आज के दिन में मिलेंगे। इवन जो पतंजलि ने लैंड मांगा था तो 2 अलग-अलग पैच में उनको लैंड देना पड़ा क्योंकि एडजेसेंट लैंड इतना बड़ा एकड़ में था ही नहीं सेक्टर 22D के पास। तो आप समझ सकते हैं जो लैंड आज के दिन में खाली मिल रहा है आपको, वो खाली नहीं है, ऑलरेडी अलॉट कर चुके हैं, सेल आउट कर चुके हैं और बहुत सारे सेक्टर में इंडस्ट्रियल के लिए ऑलमोस्ट 600 इंडस्ट्रियल ग्रुप को दिया गया है ज़मीन, जिनको अगले 5 साल के अंदर इंडस्ट्री बनाना है। ये है उसका लोकेशंस। आप जब नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएंगे तो आपका ऐसे लूप आके परी चौक से पहले आपका यमुना एक्सप्रेस आप हिट करते हैं। जैसे ही आप हिट करते हैं राइट हैंड साइड पे आपको एनआईटी जोन का आपका बहुत बड़ा एक कमर्शियल दिखने को मौका मिलता है, जिसमें ऑलमोस्ट आज के दिन में 8,500 के करीब लोग काम कर रहे हैं। और उन्हीं के लगा हुआ आपका WTC थोड़ा सा दूर में आपका WTC का ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। 650 एकड़ WTC ने खुद लिया हुआ है और उसके साथ साथ 650 एकड़ का अलग से टेक जोन है। तो ऑलमोस्ट 1300 एकड़ ज़मीन के अंदर आपका ये IT एंड ITS स्पेस जोन आएगा और इसमें सारे कमर्शियल्स अगले 5-7 साल के अंदर आपको देखने को मौका मिलेगा। आप 1300 एकड़ शायद आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। साइबर सिटी आज के दिन में जो देखते हैं आप, साइबर सिटी ऑन एन एवरेज इन टोटल उसका जगह है 85 एकड़। 85 एकड़ में साइबर सिटी बना हुआ है, तो आपका एयरपोर्ट के बगल में इतनी शानदार ऑफिसेज दिखने को मौका मिलता है। जिस दिन एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा, ये सारे कंपनीज आ चुके होंगे, बगल में आपका F1 ट्रैक बहुत शानदार तरीके से उसमें फंक्शन चलेगा। उनका अपोजिट साइड में आपका नाइट सफारी जो सेंटोसा सिंगापुर का कंपनी है जो बनाया, उन लोग जब बना के तैयार कर देंगे, जिसके और जो आउटर रिंग रोड ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये जो एक्सप्रेसवे में फुल फ्लेज में गाड़ियाँ चलेंगी, या जो आपका मैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, फ्रेट कॉरिडोर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने शुरू कर देंगे, या जो आपका और भी आनुषंगिक बहुत सारे डेवलपमेंट ये जब तैयार हो जाएगा तो आप एक्सपेक्ट करें क्या नज़ारा आएगा उस लोकेशंस का और क्या उसका अप्रिसिएशन आएगा। बट पहले ही बता दूं, इट विल टेक सम टाइम क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम से प्लानिंग था। अगले 3-4 साल 5 साल के अंदर आपको इस जगह में अच्छा खासा डेवलपमेंट दिख जाएगा, क्योंकि 2023 एंड तक इस जगह में पूरा एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर 2023 की बात कर रहे हैं। अगर 2024 मिड के भी पकड़ के चले तब भी आपको बहुत शानदार लेवल का डेवलपमेंट मिलेगा। मन में हो सकता है शायद ये एयरपोर्ट बहुत जल्द टाइम ज़्यादा लगेगा। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के दिन में जो IGI एयरपोर्ट रन हो रहा है वो ऑलरेडी अपने कैपेसिटी से काफ़ी हद तक ज़्यादा, जनरली 1 घंटे में IGI में 56 टोटल फ्लाइट का हैंडल करने की कैपेसिटी है। 2019 में अप्रैल महीने में पर घंटे के मतलब एवरी आवर 82 फ्लाइट को हैंडल किया गया, जो नॉर्मल कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इसको 2023 की भी आगे एक्सटेंड करें तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है या कोई भी मिसहैपनिंग हो सकता है। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो उसको बहुत ज़्यादा इसको फोकस कर रहे हैं, एक्सपीडिट करने की कोशिश करें, जिसमें फर्स्ट फेज़ में काम शुरू हो जाए और IGI के ऊपर अपना बोझ थोड़ा कम हो। और ये आपका गूगल मैप में जेवर एयरपोर्ट का लोकेशन आपको शायद दिख रहा होगा, इसमें ये देखिए, ठीक है। अब ये गोल्फ प्लान जो मैं बात कर रहा हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे में आसपास में सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसके अगल बगल में वीवो, यूफ्लेक्स, इंटेक्स, पतंजलि ने अपने ऑफिस ऑलरेडी काफ़ी हद तक स्टार्ट किया हुआ है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात कर लिया। 765 KV पावर स्टेशन ऑलरेडी काम चल रहा है उस लोकेशंस के अंदर। प्रपोज्ड है मोनोरेल का प्रोविजंस है। प्रपोज्ड ISBT इस जगह में। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आज के दिन में फंक्शनल है। टेक्जोन मतलब काफ़ी चीज़ मैंने बता दिया। अब अगर डेडिकेटेडली इस स्लाइड को आपको चाहिए, आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आई विल सेंड द डॉक्यूमेंट। ये आपका सारे क्या क्या चीज़ आने वाला है, शॉपिंग मॉल, अपकमिंग हब ऑफ MNCs, बुद्ध इंटरनेशनल सिटी, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, अपकमिंग नॉर्डर्न, ये सारे मैंने आपको बताया। अब ये जो प्लॉट की बात कर रहा हूँ ये ऑलरेडी एकदम बैरन लैंड नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी 4-5 साल से काम चल रहा है। आज के दिन में 12-14 विला में लोग रहते भी हैं। काफ़ी बहुत खूबसूरत सब विला बनाया हुआ है। गोल्फ कोर्स पूरा यमुना एक्सप्रेसवे में शानदार गोल्फ कोर्स में से एक है ये।
तो आप जब जाएंगे तो नज़ारा बहुत ही प्यारा है। मैं कुछ ओरिजिनल पिक्चर्स सबको बाद में दिखा रहा हूँ। इस जगह में ऑलरेडी प्लॉटिंग डेवलपमेंट फेज़ 1 में बिका हुआ है। फेज़ 2 एंड फेज़ 3 के अंदर कुछ प्लॉटिंग आया हुआ है जो आपको इस स्कीम के अंदर मिलेगा। आपको 100, 150, 200। आप जब एंटर करेंगे 45 मीटर रोड से एंटर करेंगे और लगा हुआ 45 मीटर का रोड है इस तरफ, चारों तरफ का 45 मीटर रोड। और ये जो रेड कलर का कमर्शियल्स का बेल्ट दिख रहे हैं, इससे थोड़ा आगे जाके एक रिंग रोड से आप कनेक्ट करते हैं जो 120 मीटर का है। वो अजनारा लंदन स्क्वायर के बगल में आके आपका यमुना एक्सप्रेसवे में टच करा देता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है इसी थ्रू से जाना है, आप दोनों तरफ से कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ सबसे अहम चीज़, जो एक एंड यूज प्रोस्पेक्टिव से जो लेंगे उनके लिए फैसिलिटी क्या है। एक तो बहुत लो एफएआर है। सेकेंड, इनका लगा हुआ 150 एकड़ का पूरा फॉरेस्ट एरिया है जो हमेशा एज इट इज़ ग्रीन रहेगा। आज के दिन में जो दिल्ली में लोग रिसाइड करते हैं उनको जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो स्किन का प्रॉब्लम आता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, सर्दी का टाइम जैसे ही आता है लोग थोड़ा डरते हैं क्योंकि पोल्यूशन लेवल काफ़ी हद तक गिर जाता है। तो ये जो आसपास में जो लोग रहेंगे इसमें कभी भी ये प्रॉब्लम आएगा नहीं। और ग्रीन बिल्डिंग देख के, कॉन्सेप्ट देख के अपना अप्रूवल्स दिए जाते हैं। कोई भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री इस जगह में नहीं मिलेगा आपको। तो एक अच्छी लिविंग जिनको चाहिए इनके लिए इससे शानदार ऑप्शन शायद हो ही नहीं सकता। ये पतंजलि का प्लांट है, मैं उसका ऑफिस भी जो बनावट है वो भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए वीवो ने जो अपना ऑफिस का काफ़ी हद तक बनाया हुआ है, 4200 करोड़ रुपये लगा रहे हैं वो। 809 प्लॉट है, 169 विलास हैं, 3210 गुड हाउसिंग अपार्टमेंट है इस लोकेशंस के अंदर। तो आपका इस जगह में छोटी छोटी चीज़ से लेके कमर्शियल्स, आपको मेडिकल स्टोर, स्कूल्स, कमर्शियल, हर चीज़ आपको आसपास में मिल जाएगा। अब रेट क्या है, 23,990 रुपये फाइनल प्राइस है एज ऑफ नाउ, प्लस कुछ अदर चार्जेस है 2,500 रुपीज़ अदर चार्जेस। तो मार्केट में जो 25 लाख की बोल के आपको ऐड दे रहा है वो ऑल इन इंक्लूसिव 27-28 लाख के करीब आएगा। तो आप ऐसे मान के चले 28 लाख के करीब कॉस्टिंग आएगा। ठीक है, इसमें पेमेंट प्लान कैसे दिया हुआ है, 10% आपको बुकिंग अमाउंट देना है, 25% देना है 60 दिन के अंदर। तो अगर आप 100 गज ले रहे हैं तो 35% आपने दे दिया। मान लीजिए 30 लाख का प्लॉट, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, तो 30 9 लाख रुपये, 8 से 9 लाख रुपये आपके इनिशियल जाएगा। बाकी जो 25% आता है, 25 ऑलमोस्ट, वो आपको 1-1% करके अपने सैलरी के थ्रू से बचा बचा के आप दे सकते हैं। बाकी पैसा 40% ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन देना है, जिसमें आराम से आपका एक प्रॉपर्टी भी आ जाएगा और इन द मीन टाइम कुछ जोड़ जोड़ के आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो और इसमें एक ऑप्शन बहुत सारे लोगों का मन में आ सकते हैं, जब जाएंगे आज के दिन में 2 कनेक्टिविटी है। एक आप गांव के रोड से भी जा सकते हैं, पर उन्होंने क्लियर कह दिया ये 40% आपको तभी देना है जब रोड बन जाएगा। अगर रोड उस टाइम पे नहीं बनता आपको 40% चार्ज नहीं करेगा वो। और अगर कोई बड़ा साइज देख रहा है उनके लिए और थोड़ा सा सहूलियत दिया गया। ये जो 25% देना पड़ता था उस जगह में 35% आप एक महीने का देने का प्रोविजन है। तो बुकिंग के टाइम पे जो 100 गज में आपको 35% पेमेंट लग रहा था, इसमें 30% लगेगा सिर्फ। ये सेम पेमेंट प्लान है जो मैंने आपको बताया। और ये सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट लिमिटेड का नाम पे चेक बनेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल्स जानना हो, आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई एम फ्रॉम इन्वेस्टर्स क्लिनिक। मैं आपको सारे डिटेल्स भेज दूंगा, और कोई भी डिटेल्स जानना हो तो दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।